आज हम पेपर फोल्डिंग से अर्धवृत्तखंड, वृत्तखंड, चाप व त्रिज्यखंड को समझेंगे। इससे पहले हम वृत्त, परिधि, त्रिज्या व व्यास को समझ चुके हैं। आइए एक बार पुनः इन्हें दोहरा लेते हैं। पेपर पट्टी को कागज पर रखकर उसके दो छेदों में दो पेन लगाकर एक पेन को फिक्स रखते हुए दूसरे पेन को घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वह वृत्त है। जिस बिंदु पर पेन को फिक्स रखा है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त की परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के प्रत्येक बिंदु तक की दूरी बराबर होती है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। यदि हम परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को पकड़कर पेपर को इस प्रकार मोड़ें कि मोड़ का निशान वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो इस प्रकार बना रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त ने जितना पेपर का भाग कवर कर लिया है उस क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। अब यदि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को पकड़कर मोड़ें और मोड़ का निशान वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो इस प्रकार बना रेखाखंड AB वृत्त का व्यास है। अब AB रेखाखंड से पेपर को पुनः मोड़कर देखिए। वृत्त दो बराबर भागों में बंट गया है, अतः वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्तखंड कहते हैं। अब वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को पकड़कर पेपर को मोड़िए। इस प्रकार प्राप्त रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। चूंकि वृत्त का व्यास भी परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जो कि केंद्र से होकर जाता है, अतः वृत्त का व्यास भी जीवा है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को पकड़कर पेपर को मोड़ते हुए एक जीवा AB बनाइए। ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। वृत्त का बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड व छोटा भाग लघु वृत्तखंड है। वृत्त को पेपर पट्टी से बनाते हुए हम एक पेन को फिक्स रख के दूसरे पेन को थोड़ा सा घुमाएं, तो इस प्रकार बनी आकृति वृत्त का एक भाग है, जिसे वृत्त का चाप कहते हैं। यहाँ बिंदु A से बिंदु B तक वृत्त का भाग चाप AB है तथा OA व OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की दो त्रिज्याओं OA व OB तथा AB चाप द्वारा घिरा वृत्त का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है।